नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के संदर्भ में। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष वर्ष का जिसका हम इंतजार करते हैं। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यह श्रेष्ठ पक्ष है, श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ अवधि है। इस बीच में हम पितरों को मना सकते हैं, इस बीच में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कुंडली बहुत अच्छी है, हस्तरेखाएं बहुत अच्छी हैं, कर्म भी बहुत अच्छा है, लेकिन सफलता रुक रही है। अंत में जाकर के परिणाम विपरीत आ जा रहा है। तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव पितृदोष है। आप जन्म कुंडली का जब अध्ययन करेंगे, देखेंगे, अध्ययन कराएंगे, तो उसमें पितृदोष निकल करके आ जाएगा, मातृदोष निकल करके आ जाएगा, अतिथि दोष निकल करके आ जाएगा। यानी जो ऋण की स्थिति कहीं न कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है जन्म कुंडली में, उसके कारण आपके कार्य अवरोध हो रहे हैं, रुक रहे हैं, जिसमें पितरों का आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, पितरों का तर्पण श्रद्धा पूर्वक जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ पितृपक्ष में कहा गया है कि पितरदेव किसी न किसी रूप में इस पक्ष में आपके दरवाजे पर आते हैं। कौओं के रूप में आ सकते हैं, बिल्ली के रूप में आ सकते हैं, जानवर के रूप में आ सकते हैं, कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, गाय के रूप में आ सकते हैं, किसी जानवर के रूप में आ सकते हैं, किसी भी वेश में आ सकते हैं। इसलिए आप पितृपक्ष में अपने आप को संयमित कर लीजिए, पितृपक्ष में अपने अंदर एक परिवर्तन कर लीजिए, श्रद्धा भाव प्रकट कर लीजिए। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म श्रद्धा भाव के साथ करने की बात कही गई है। इसलिए पितृपक्ष का आरंभ कब से हो रहा है और किस तिथि में आप अपने पितरों के लिए तर्पण का कार्य करेंगे, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनके पिता हैं उनके पिता करेंगे, जिनके पिता नहीं है वो स्वयं करेंगे इस कार्य को, पितर्पण का कार्य। तो इस वर्ष आश्विन माह का कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है और यह पक्ष 21 सितंबर तक व्याप्त रहेगा। देखा जाए तो अश्विन महीना पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि जहां अश्विन मास का प्रथम पक्ष पितरों के लिए महत्वपूर्ण है, पितरों को समर्पित है, वहीं पर दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष माता दुर्गा की आराधना के लिए महत्वपूर्ण है। विजयदशमी का पर्व हम मनाते हैं अश्विन शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को। तो इस वर्ष क्या स्थितियां बन रही हैं कि पितृपक्ष का आरंभ तो 8 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय के साथ हो रहा है, परंतु पूर्णिमा का श्राद्ध जिनके पूर्वज या जिनके भी माता पिता नहीं हैं, वो अगर दिवंगत हुए, अगर पूर्णिमा तिथि को हो गए, तो उनका श्राद्ध कर्म कब किया जाएगा? तो वो हो जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को ही कर लिया जाएगा। पूर्णिमा तिथि में 7 सितंबर को ही पूर्णिमा तिथि में जो पूर्णिमा तिथि का जिनका श्राद्ध कर्म है वो उनका कर लिया जाएगा। इसीलिए महालय का आरंभ 7 सितंबर से ही हो जाएगा, जो 21 सितंबर तक रहेगा। क्योंकि पितृपक्ष का आरंभ सूर्योदय पूर्व रात में 11:48 से ही हो जा रहा है, इसलिए सूर्योदय के साथ ही पितृपक्ष का आरंभ हो जाएगा। अब इसमें एक तिथि है, वह तिथि होगी सप्तमी और अष्टमी, षष्ठी और सप्तमी। छठे दिन का और 7वें दिन का जो तर्पण का कार्य होगा वो एक ही दिन हो जाएगा 13 सितंबर को। तब हम क्रमशः यहाँ पर बता दें कि किन किन तिथियों में आप कौन कौन सा करेंगे। जैसे पूर्णिमा का श्राद्ध कर्म तर्पण 7 सितंबर दिन रविवार को होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध एवं तर्पण 8 सितंबर दिन सोमवार को होगा। द्वितीया का श्राद्ध एवं तर्पण 9 तारीख को होगा, 9 सितंबर दिन मंगलवार को होगा। तृतीया का श्राद्ध एवं तर्पण 10 सितंबर दिन बुधवार को होगा। चतुर्थी का श्राद्ध एवं तर्पण 11 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा।
पंचमी का श्राद्ध एवं तर्पण 12 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा। अब षष्ठी और सप्तमी का जो श्राद्ध कर्म होगा वह 13 सितंबर दिन शनिवार को ही हो जाएगा, क्योंकि यहां थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि षष्ठी और सप्तमी 11:13 दोपहर के बाद से ही सप्तमी लग जा रही है, जो अगले दिन सुबह ही समाप्त हो रही है। इसलिए दोपहर में ही इसका महत्व है। जो तिथि दोपहर में मिलेगी उसी दिन हम तर्पण करते हैं। इसलिए छठे दिन और सातवें दिन का 13 सितंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। अष्टमी का श्राद्ध कर्म तर्पण 14 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। नवमी का श्राद्ध एवं तर्पण 15 सितंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। दशमी का श्राद्ध एवं तर्पण 16 सितंबर को किया जाएगा, मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी का श्राद्ध एवं तर्पण 17 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। द्वादशी का श्राद्ध एवं तर्पण 18 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इसी प्रकार त्रयोदशी का श्राद्ध एवं तर्पण 19 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। चतुर्दशी का श्राद्ध एवं तर्पण 20 सितंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। अमावस्या का श्राद्ध एवं तर्पण 21 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। इस प्रकार 21 सितंबर तक पितृपक्ष में अलग अलग दिनों पर अलग अलग तिथि के हिसाब से तर्पण का कार्य किया जाएगा। इसमें एक व्रत होता है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसमें उत्तर भारत में विशेष करके माताएं अपने संतान के दीर्घायुष्य की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। निर्जला व्रत होता है और बहुत कठिन व्रत होता है। क्यों? क्योंकि निर्जला है और ऊपर से सूर्योदय के बाद ही इसका पारण भी होता है। नवमी तिथि में, अष्टमी में पूरा व्रत रहेंगे और नवमी तिथि में इसका पारण होता है। तो इस वर्ष यह जो स्थिति बन रही है जीवित पुत्रिका व्रत का, जिसे जीवतिया भी कहा जाता है, जीमूत वाहन की पूजा की जाती है, अष्टमी के श्राद्ध के दिन होगा। 14 सितंबर दिन रविवार को होगा और पारण इसका 15 सितंबर दिन सोमवार को होगा। कब? प्रातःकाल 6:27 के बाद। इस प्रकार पितृपक्ष में किस तिथि पर क्या करना है, किस प्रकार करना है, इसकी चर्चा हो गई। और इसके नियम क्या होंगे, किस प्रकार कहाँ पर हमें आदर प्रकट करना है, किनका सम्मान करना है, इसको हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।